अगर आप अपनी इंग्लिश को खूबसूरत अंदाज में बोलना चाहते हैं और मुतासिर करना चाहते हैं तो ये सबक आपके लिए है। दिस इज़ मी इमरान अली राय एंड दिस इज़ EA इंग्लिश। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर टी की। आधे से ज़्यादा इंग्लिश को निखार देने के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है वो टी है। इस टी को अगर हम दो वॉल्स के दरमियान में पाएँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है, अगर टी दोनों तरफ वॉल्स के दरमियान में हो, यानी कि वॉल्स के दरमियान टी के दोनों तरफ वॉल्स हों, तो उस टी को हल्का सा डी या फ्लैप टी में बोलेंगे। अगर इस बात की वजह समझ आई तो हम सादा अल्फाज में आपको बता दें कि हम सादा अल्फाज में इसको अड़े की आवाज़ देंगे। जहाँ हम टे कहेंगे वहाँ हम अड़े कहेंगे। कैसे? लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। जैसा कि वाटर, तो वाटर में आप टी की दोनों तरफ देखो गौर से, तो यहाँ ए लिखा है और यहाँ ई लिखा हुआ है। इस टी के दोनों जानिब ई है और ए है, यानी वॉल है, तो इस टी को हम अड़े की आवाज़ देंगे। कैसे देंगे? वाटर से हम कहेंगे वाटर, वाटर। फिर लफ्ज़ है बैटर। बैटर के टी के दोनों जानिब ई आ रहा है, यानी वॉल आ रहा है, तो बैटर को हम बोलेंगे बैटर, बैटर। फिर लफ्ज़ आता है एबिलिटी। एबिलिटी का भी अगर गौर करें तो टी और कि दोनों तरफ जो है वॉल साउंड है या सिलेबल वाई आ रहा है, तो हम इसको भी अड़े की आवाज़ देंगे, गोया कि हम कहेंगे एबिलिटी, एबिलिटी। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। वाटर, वाटर, बैटर, बैटर, एबिलिटी, एबिलिटी। लेट्स हैव सम एग्जांपल सेंटेंसेस। इंग्लिश को इंतहाई खूबसूरती और दिलचस्प अंदाज में बोलने वाला दूसरा और आसान सा रूल या ट्रिक। बात करेंगे साइलेंट टी की। आप सोच रहे होंगे कि टी भी साइलेंट हो जाता है। जी हाँ, टी भी साइलेंट होता है। कहाँ होता है? एन टी रूल में। एन टी रूल में अगर एन के बाद अगर टी आ जाए तो हम टी को खामोश कर देंगे, टी को हम खामोश कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पर लफ्ज़ है इंटरनेट, तो इसमें अगर आप गौर करें कि एन के बाद टी आ रहा है तो इसको हम साइलेंट कर देंगे। हम बोलेंगे इनर ने, बोलेंगे इनर ने। क्या लफ्ज़ था? इंटरनेट। इसको हम बोलेंगे इनर ने। अगला लफ्ज़ है इंटरव्यू, जिसमें भी आप देख सकते हैं कि एन के बाद टी है, तो हम इसको बोलेंगे इनरव्यू, इनरव्यू। नेक्स्ट वर्ड है 20, तो 20 को हम बोलेंगे 20, 20। अगला लफ्ज़ है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में भी एन के बाद टी है, तो हम इस लफ्ज़ को बोलेंगे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। तो आइए इन लफ्ज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरव्यू, इंटरव्यू, 20, 20, international, international। इंग्लिश को खूबसूरत अंदाज में बोलने में एक डी साइलेंट रखने वाला भी रूल है। जी हाँ, डी भी साइलेंट होता है। कैसे? जैसे कि एन टी रूल की तरह, एन टी रूल की तरह एन डी पर अगर ख़त्म होने वाला कोई लफ्ज़ हो तो वहाँ भी डी साइलेंट होगा। फिर से बताता चलूँ कि जैसे कोई लफ्ज़ एन टी पर ख़त्म होता था तो उसमें टी साइलेंट था, तो इसी तरह अगर कोई भी लफ्ज़ एन डी पर ख़त्म हो तो वो वाला डी भी खामोश होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर लफ्ज़ है एंड, तो हम बोलेंगे एन। जैसे हेड एंड शोल्डर में कहते हैं हेड एंड शोल्डर, उसमें हेड एंड में जो एन आ रहा है वो एंड का एंड रह गया, हेड एंड शोल्डर। तो एंड को हम बोलेंगे एन। फ्रेंड को बोलेंगे फ्रेंड, यानी कि ही इज़ माई फ्रेंड, हम कहेंगे ही इज़ माई फ्रेंड। लफ्ज़ है हैंड, तो हम बोलेंगे हैंड। तो ये था रूल एन डी का, जिसमें डी साइलेंट होता है, यानी एन डी पर अगर कोई लफ्ज़ ख़त्म हो रहा हो तो उसमें डी जो है वो खामोश हो जाता है। इंग्लिश में निखार के साथ बोलने के अंदाज में एक तरीक़ाकार 10 का भी आता है, यानी 10 वर्ड। यानी अगर कोई लफ्ज़ TEN पर ख़त्म हो रहा हो तो इस रूल को हम 10 इसलिए कहते हैं क्योंकि TEN पे। अगर कोई लफ्ज़
TEN पर ख़त्म हो रहा हो उसमें टी को गुन्ना कर दिया जाता है, या सादा लफ्ज़ों में ग्लोटल स्टॉप वाला तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। जैसे कि लफ्ज़ है किटन, तो हम इसको कहेंगे खेअन, हम कहेंगे खेअन खेअन, यानी इसमें टी साइलेंट किया और नाक से गुजारा नेज़ल साउंड, यानी खेअन खेअन। लफ्ज़ है बटन, तो हम कहेंगे बटन, फिर से बटन, बटन से बना बटन। नेक्स्ट वर्ड है मटन, तो हम कहेंगे मटन। वर्ड है रिटन, तो हम कहेंगे रेटन रेटन। तो फिर से रिपीट करते हैं, किटन बोलेंगे खेटन खेटन। लफ्ज़ है बटन, तो हम कहेंगे बटन बटन। वर्ड है मटन, तो हम कहेंगे मटन। लफ्ज़ है रिटन, तो हम कहेंगे रेटन। टी को मास्टर करने का आखिरी रूल जिसमें आप इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतरीन अंदाज में बोल सकते हैं, अगर आप इस आखिरी नुक्ते को भी समझ लें, ऐसा लफ्ज़ जो TANT या TENT पर ख़त्म हो रहा हो, यानी टेंट और टेंट पे, तो उसमें भी टी को साइलेंट कर देंगे। इस सब चीज़ों में आपने नोट किया होगा पॉइंट्स में कि टी हर जगह पे साइलेंट हो रहा है, NT रूल में हो रहा है, ANT रूल में हो रहा है। गोया कि इसमें भी लफ्ज़ जो है वो NT पे ही ख़त्म हो रहा है, लेकिन कुछ वर्ड्स TANT वाले होते हैं और कुछ लफ्ज़ TENT वाले होते हैं। लफ्ज़ है इम्पॉर्टेंट, तो इस इम्पॉर्टेंट को हम बोलेंगे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। फिर से सुन लीजिए, इम्पॉर्टेंट से कहेंगे इम्पॉर्टेंट। सेंटेंस को बोलेंगे सेंटेंस, यानी दिस सेंटेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगला लफ्ज़ है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट को हम कहेंगे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। माउंटेन को कहेंगे माउंटेन, फाउंटेन को कहेंगे फाउंटेन। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद EA इंग्लिश प्रोडक्शन।